दोस्तों, सर्दियां जोरों शोरों से चल रही हैं और साथ में ही वो प्रॉब्लम्स भी जो सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे बहुत सारी लेडीज का यहाँ पे कमेंट आया है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में सर्दियों में ड्राइनेस और इचिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो गई है और ये इचिंग बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, रीजंस इसके बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विंटर की जो हवा होती है ये बहुत ज्यादा ड्राई होती है, ह्यूमिडिटी इसमें कम होती है, मॉइस्चर इसमें कम होता है, जिसकी वजह से हमारी सिर्फ बॉडी की स्किन नहीं बल्कि प्राइवेट पार्ट्स की स्किन भी ड्राई हो जाती है। प्राइवेट पार्ट की जो स्किन होती है ये बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और हार्मोन डिपेंडेंट होती है। लेकिन लेडीज इन प्रॉब्लम्स को लाइट समझ के इग्नोर कर देती हैं और कुछ विंटर का इफेक्ट समझ के इग्नोर कर देती हैं और बाद में बहुत सारी मेडिकेशंस का यूज उनको करना पड़ता है इसको ठीक करने के लिए। तो अब सवाल यहाँ पे ये बन रहा है कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, क्यों उनके प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग और ड्राइनेस का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग रीजन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एस्ट्रोजन हार्मोन्स का इफेक्ट। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये हमारी यूट्रस की, बच्चेदानी की और हमारी वेजाइना मतलब योनि की हेल्थ को मेंटेन करके रखती है। ये हमारी वेजाइना की स्किन को हेल्दी करती है, इलास्टिसिटी वहां पे इंक्रीज करती है और मॉइस्ट करके रखती है, ड्राइनेस नहीं आने देती। सबसे पहला जब विंटर सीजन चल रहा है, दूसरा जब आप स्ट्रेस ले रहे हैं और तीसरा जब आपकी एज 30 से प्लस हो गई है तो एस्ट्रोजन की फ्लक्चुएशन, एस्ट्रोजन का लेवल, इसका बैलेंस अप डाउन आपकी बॉडी में हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में, आपके विजाइनल पार्ट पे ड्राई इचिंग हो रही है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही है और माइनर क्रैक्स आ रहे हैं जो कि आपकी इचिंग को अनकंट्रोल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बढ़ रही है आपकी इचिंग आपके प्राइवेट पार्ट्स में। दूसरा इसका स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि विजाइनल जो नेचुरल लुब्रिकेंट होता है ये सर्दियों में कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ जेंट्स ही नहीं बल्कि लेडीज भी सर्दियों में कम पानी पीते हैं। जैसे हमारी बॉडी हमारी ब्रेन को सिग्नल ही नहीं पहुंचाती कि हमें पानी की जरूरत है, बहुत ही कम पानी हम पीते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर की बॉडी को डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है जो हमें फील नहीं होती, लेकिन हमारे प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं, हमारे अंदर के पार्ट्स जो होते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं, ये फील करते हैं कि पानी की कमी हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, वेजाइनल सिक्रीशन कम हो जाती है और वेजाइना में ड्राइनेस आने की वजह से, डिहाइड्रेशन होने की वजह से ड्राइनेस और इचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राई फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और यहाँ पे इरिटेशन भी बढ़ने लग जाती है। अब कुछ लाइफस्टाइल और कुछ हाइजीन कंडीशंस में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो विंटर्स में अक्सर हम गलतियां कर देते हैं और ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती हैं। सबसे पहली गलती हम करते हैं कि हम सर्दियों में भी अपने प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर इंटीमेट वॉश का यूज बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। डेली सोप जो हम नहाने के लिए यूज करते हैं वही हम प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी यूज करते हैं। वैसे तो आपको गर्मियों सर्दियों दोनों कंडीशंस में सोप कभी भी अपने वेजाइनल पार्ट को धोने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार आपकी बॉडी की कंडीशन ऐसी होती है कि डॉक्टर्स आपको कोई इंटीमेट वॉश आपको रिकमेंड करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप डेली सोप जो यूज कर रहे हैं उसको ही अपने प्राइवेट पार्ट्स पे यूज कर रहे हैं, जो आपके प्राइवेट पार्ट पे ड्राइनेस कर रहे हैं। गर्मियों में और सर्दियों में हमारी बॉडी के लिए अलग अलग सोप चाहिए होते हैं। गर्मियों में जो हम सोप यूज करते हैं वो हमारी बॉडी की स्वेटिंग को सोखने के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी की जो स्वेटिंग हो रही है, एक्स्ट्रा बदबू आ रही है, वो हमारी बॉडी से सोख ले। और सर्दियों में ऐसे हमें सोप चाहिए होते हैं जो हमारी बॉडी को मॉइस्चर करके रखे, हमारी बॉडी पे मॉइस्चराइजर की तरह काम करे, बल्कि ड्राइनेस हमारी बॉडी को ना दे। तो इस तरीके से हम वही वाले सोप गर्मियों में यूज कर रहे हैं, सेम सोप हम सर्दियों में यूज कर रहे हैं, तो सर्दियों में हमारी बॉडी को उसका बैड इफेक्ट पड़ जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, बॉडी पे इचिंग होना शुरू हो जाती है और हम समझते हैं पता नहीं किस रीजन से हमारी बॉडी पे जगह जगह इचिंग हो रही है। तो ये एक स्पेशल और कॉमन रीजन हो जाता है आपकी बॉडी के ऊपर, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर इचिंग होने का सर्दियों में। हमारी वेजाइना का जो पीएच लेवल होता है ये 3.8 से 4.5 तक होता है, लेकिन जब हम इंटीमेट वॉश सर्दियों में गर्मियों में यूज करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, तो ये जो लेवल होता है पीएच का ये बिगड़ जाता है। इसकी वजह से हमारी वेजाइना को अंदर से वॉश करने वाले जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ये किल हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं और हमारे वेजाइना का जो बल्वा पार्ट होता है वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है और वहाँ पे बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। रिजल्ट आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, आपको यीस्ट इन्फेक्शन हो रहा है
और आपको फंगल इन्फेक्शन आपके प्राइवेट पार्ट्स में हो जाता है। लेकिन इन चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं। हम समझते हैं कि ये नॉर्मल डेली यूज करने वाली चीजें होती हैं जो मार्केट से बनी हुई होती हैं या फिर सोप होते हैं, तो हम इनको यूज करते हैं, लेकिन बैड इफेक्ट हमारी प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर इनका हो जाता है और जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है तब हम इन चीजों को समझते हैं। अब दूसरी गलती हमारी यहाँ पे ये हो जाती है कि हम सर्दियों में टाइट जीन्स पहनना शुरू हो जाते हैं ताकि हमें ठंड न लगे। बहुत ज्यादा कपड़े पहनते हैं, हम इनर पहनते हैं, ऊपर से जीन्स पहन लेते हैं टाइट, और दूसरा हम टाइट अंडरवियर या सिंथेटिक की अंडरवियर यूज करने लग जाते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स को एयर चाहिए होती है ताकि जो एयर आर पार हो, हमारी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो मॉइस्ट रहें ताकि वहां पे ड्राइनेस और इचिंग ना हो। लेकिन जब हम टाइट अंडरवियर यहाँ पे यूज करते हैं, टाइट जीन्स पूरा दिन पहन के रखते हैं, तब हमारे प्राइवेट पार्ट्स को हवा नहीं लगती है और यहाँ पे इचिंग और ड्राइनेस बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से प्राइवेट पार्ट्स में माइनर से कट भी लगने शुरू हो जाते हैं। ये जो एयर सर्कुलेशन होती है ये स्टॉप हो जाती है, मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है और इरिटेशन यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाती है। विंटर में जो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर स्वेटिंग आती है टाइट जीन्स की वजह से या सिंथेटिक कपड़ों की वजह से, वो हम अननोटिस्ड होती है, क्योंकि विंटर में हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में स्वेटिंग हो भी रही है या नहीं। लेकिन जब आप टाइट जीन्स या सिंथेटिक अंडरवियर पहनते हैं तो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर यहाँ पे स्वेटिंग होती है, जो कि एयर सर्कुलेशन स्टॉप होने की वजह से, अंदर बाहर हवा नहीं लगने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि यहाँ पे बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ने लग जाती है। तो जितना हो सके आप 100% कॉटन की अंडरवियर थोड़ी सी लूज यूज करें और रात को आप लूज लोअर भी यूज कर सकें जितना पॉसिबल हो सके। तीसरी गलती हमारी होती है रिपीटेड पैंटी लाइन यूज। बार बार हम सेम जैसे अंडरवियर पहनने लग जाते हैं, टाइट अंडरवियर हम सर्दियों में पहनते हैं, ऊपर से जीन्स पहनने लग जाते हैं, तो जो भी पैंटी लाइनिंग होती है वहां पे ड्राइनेस बढ़ जाती है, वहां पे रैशेस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये इचिंग और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। फ्रिक्शंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और स्किन बैरियर जो होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस और स्किन की, प्राइवेट पार्ट्स की स्किन की इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। पॉइंट ये है कि विजाइना की जो इचिंग होती है ये नॉर्मल नहीं होती है, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो। आपको ये इचिंग बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपके बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर, विजाइना के अंदर कोई इन्फेक्शन बन रहा है तो स्टार्टिंग वहां इचिंग से ही होती है, ड्राइनेस से ही होती है, माइनर क्रैक से ही होती है, जो बाद में आपको प्रॉब्लम कर देती है। इसलिए आपको ये छोटे छोटे सिम्टम्स भी इग्नोर नहीं करने। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको बॉडी में दिखाई दे रहे हैं और घरेलू चीजें यूज करके, होम रेमेडीज को यूज करके, मॉइस्चराइजर यूज करके ये इचिंग 7 दिन से ऊपर आपको हो रही है, आपके वल्वा पार्ट में हो रही है, तब आपको यहाँ पे 100% किसी डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, क्योंकि ये अंदर के किसी इन्फेक्शन की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।